हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पैरेलल केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है और इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो आइए जी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं जी कि जो पैरेलल केस स्टडी डिज़ाइन है उसकी डेफिनेशन क्या है जी। इट इज़ डिफाइंड दैट simultaneously investigates multiple cases to compare and contrast them, यानी अकॉर्डिंग टू जिन 2018 ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो एक ही वक्त में या बैक वक्त मल्टीपल केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है, एग्जामिन करता है, स्टडी करता है। क्यों ऐसा करता है? टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट देम, कि उनका मुवाजना किया जा सके, उनका आपस में तकाबुल किया जा सके। इन अदर वर्ड्स यानी बाल्फाज़े दीगर हम कह सकते हैं कि अ पैरेलल डिज़ाइन इज़ वन वेयर ऑल द केस स्टडीज़ आर डन एट वंस। यानी पैरेलल केस स्टडी डिज़ाइन ऐसा होता है जिसमें जितनी भी हम केस स्टडीज़ कर रहे होते हैं वो सारी एट द सेम टाइम, सेम पीरियड इन टाइम कंडक्ट कर रहे होते हैं, डिवेस 2001। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से इसकी थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करते हैं जी। डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स ईच डूइंग अ केस, यानी जितने इन्वेस्टिगेटर फर्ज करें दो तीन चार, सब एक केस को स्टडी कर, यानी एक एक को स्टडी कर रहा था। फर्ज करें चार इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एक एक केस स्टडी को स्टडी कर रहा होगा, दूसरा दूसरे केस को, तीसरा तीसरे केस को और चौथा चौथे केस को। ओनली एट द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईच केस स्टडी आर कंपैरिजन मेड बिटवीन द केसेस। और जब ये सारे चारों केसेस, चारों इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर मुकम्मल कर लेंगे तो फिर एंड पे हतमी तौर पे उनका आपस में मवाजना किया जाएगा, उनका आपस में तकाबुल किया जाएगा, उनको कंपेयर किया जाएगा। इस डिज़ाइन की यूज़फुलनेस क्या है, ये डिज़ाइन क्यों मुफीद है? This design can be appropriate when the project adopts a simple theory testing approach। अगर आप कोई थेरी है उसको टेस्ट करना चाहते हैं केस स्टडी डिज़ाइन को यूज़ करके, तो फिर जो पैरेलल केस स्टडी डिज़ाइन है ये इसके लिए बेस्ट अप्रोच है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं जी इसकी कुछ मज़ीद, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर इसकी समझ आए। आप देखें जी, हेल्थ केयर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है पहली एग्जाम्पल। Analyzing the impact of a new healthcare policy in several hospitals at the same time to compare outcome like the patient satisfaction, कि कितने वो satisfied हैं patients जो हैं, cost efficiency, कि कितनी cost कम है हॉस्पिटल्स में comparatively, and health improvement, और कितनी बेहतर facilities वो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। फर्ज करें आपके शहर के अंदर चार हॉस्पिटल हैं, तो आप चार रिसर्चर्स लेंगे, चारों चारों हॉस्पिटल्स को स्टडी करेंगे। एक हॉस्पिटल एक केस के तौर पे एक्ट करेगा, तो पहला हॉस्पिटल पहला केस होगा, दूसरा हॉस्पिटल दूसरा केस होगा, तीसरा हॉस्पिटल तीसरा केस होगा और चौथा हॉस्पिटल जो है वो चौथा केस होगा। तो इनको स्टडी किन पैरामीटर्स पे किया जाएगा कि जो पेशेंट्स हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं, वहाँ पे जो सर्विसेज हैं, कॉस्ट कितनी एफिशिएंसी है, कितने चारों हॉस्पिटल आपस में कॉस्ट एफिशिएंट हैं, किस में बेहतर सहूलतें लो कॉस्ट पे अवेलेबल हैं, एंड देन हेल्थ इंप्रूवमेंट, हेल्थ की फैसिलिटीज़ कितनी इम्प्रूव्ड इन हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं। और फिर एंड पे जब स्टडीज़ मुकम्मल होंगी चारों, तो चारों जो केस स्टडीज़ हैं उनका आपस में मवाजना किया जाएगा। मेरे ख्याल में इन एग्जांपल्स के नतीजे में आपको इस डिज़ाइन की बेहतर समझ आएगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसी तरह आप देखें कि एग्जामिनिंग द आउटकम ऑफ ए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट implemented in different communities, comparing their social, economic and environmental impacts। आप फर्ज करें कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, वो किसी फर्ज करें, अगेन हम यहाँ हमने चूंकि चार की एग्जांपल ली थी, यहाँ हम फर्ज करते हैं तीन की एग्जांपल ले लेते हैं। वो तीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर, एक फर्ज करें गुजरात ले लेते हैं, एक जलालपुर जट्टा ले लेते हैं, एक लाहौर ले लेते हैं फर्ज करें। वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं, और इन जिन शहरों के मैंने नाम लिए हैं इनको हम जो है वो केस के तौर पे, यानी कम्युनिटी को एक केस के तौर पे डील करते हैं। तो अब इनको हम कंपेयर क्या करेंगे? रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को किस पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे? सोशल, इनका इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। एंड अगेन जब ये तीनों स्टडीज मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर आपस में इनका मुवाजना किया जाएगा, इनको कंपेयर किया जाएगा, तकाबुल इनका किया जाएगा, और देखा जाएगा कि कौन सी जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है रीन्यूएबल एनर्जी वाला, वो
सोशली बेहतर है, इकोनॉमिकली बेहतर है और इन्वायरमेंटली जो है वो बेहतर है उसके इम्पैक्ट्स के हवाले से। एंड देन दिस इज अनदर स्टडी, क्रॉस कल्चरल कंज्यूमर बिहेवियर, investigating consumer preferences for a new product in a multiple country simultaneously to assess cultural differences in purchasing decisions। फर्ज करें इसमें हम आईफोन की एग्जांपल ले लेते हैं। आईफोन का नया जब ब्रांड आता है, जैसे अब 16 है फिर 17 आता है, फर्ज करें 16 की बात कर लेते हैं। तो फर्ज करें 16 आया है और डिफरेंट कंट्रीज में ज़ाहिर है जब आता है तो फिर ये लॉन्च होता है साइमल्टेनियसली। फ़र्ज़ करें कुछ 3-4 कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान में, इंडिया में, इन 4 कंट्रीज़ के अंदर ये साइमल्टेनियसली लॉन्च हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप ये देखना चाहते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं इन चारों मुल्कों के अंदर, जो परचेज़िंग डिसीजंस हैं आईफ़ोन के, उनको जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसको मुतासर करते हैं। तो ज़ाहिर है बिकॉज़ अमेरिकन कल्चर और कैनेडियन कल्चर आर डिफरेंट, मे बी दे आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, एडवांस कंट्रीज इन अदर वर्ड्स, उनके कल्चरल पैटर्न्स टू सम एक्सटेंट एक जैसे हो सकते हैं। एंड देन इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑफ कोर्स बोथ साउथ एशियन कंट्रीज, देयर पैटर्न्स कुड आल्सो बी to some extent similar, but of course their culture, their religion are different. So if we compare American public, Canadian public, Indian public and Pakistani public's decision regarding the purchase of iPhone 6, आईफोन 16, सो आप देखेंगे कि जो फ़र्क आएगा कि कौन से ऐसे कल्चरल डिसीजंस होते हैं जो कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे चारों मुल्कों के अंदर सूरत हाल डिफरेंट होगी और बाद में जब ये स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएं तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट्स वाई, चूंकि स्टडीज़ चारों जो हैं वो एक ही वक्त में कंडक्ट हुई हैं, तो हम इसको पैरेलल केस स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। एप्लीकेशंस के हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरवेंशंस। तो चूंकि हम इसको एट द सेम टाइम सेम पीरियड के अंदर कंडक्ट करते हैं बट ऑन डिफरेंट कम्युनिटीज, तो हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। पॉलिसी इवैल्यूएशन अक्रॉस रीजन्स, तो जैसे अभी मैंने इंडिया, कनाडा, पाकिस्तान और अमेरिका की एग्जांपल दी है, तो अक्रॉस द रीजन जो है वो हम पॉलिसी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि पॉलिसी जो है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है एंड सो ऑन, उसकी सूरत हाल क्या है। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल स्टडीज, फिर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन डिफरेंट कंट्रीज और इन डिफरेंट रीजन्स और इन डिफरेंट प्रोविंसेस स्टडी करके देख सकते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो बिहेवियर है या उनमें काम करने वाले लोगों का जो बिहेवियर है वो किस तरह डिफरेंट होता है। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। ऊपर एग्जांपल्स में मैंने इसके एप्लीकेशंस की ज़्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेशन की है। फिर इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? एनेबल क्रॉस केस कंपैरिजंस, तो ज़ाहिर है हम हर केस का दूसरे के साथ मुवाजना कर सकते हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ है। रिड्यूसेस टेम्पोरल बाइसेस, तो आगे आगे जाके मैं जो है वो सीक्वेंशियल डिज़ाइन पे बात करूँगा। तो सीक्वेंशियल डिज़ाइन में होता है कि एक केस स्टडी पहले करते हैं, फिर उसके नतीजे में उसको स्टडी करके फिर दूसरी करते हैं, तो उससे बाइस हो जाते हैं रिजल्ट। आने वाली स्टडीज़ के जो रिजल्ट हैं वो बाइस हो सकते हैं, चूँकि पैरेलल केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन जो है वो चूँकि एक ही वक्त में डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट कंट्रीज़ में कंडक्ट होते हैं, तो टेम्पोरल बाइसेस नहीं होते, यानी वक्त जो है वो रिजल्ट्स को मुतासर नहीं करता, चूँकि सारे रिजल्ट्स एक ही वक्त में आते हैं। ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, तो जब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, रीजन्स को या कंट्रीज़ को एज ए केस स्टडी करते हैं, तो उसके नतीजे में डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट जो है उनको हम ब्रॉडर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं जी? रिसोर्सेज इंटेंसिव, ज़ाहिर है जब 4 मुल्कों के अंदर स्टडी करेंगे तो उसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। मैनेजिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज़ कॉम्प्लेक्स, और जैसे इंडिया, कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान की स्टडीज़ करनी हो तो जो मल्टीपल डाटा सोर्सेज आएँगे, इट्स समटाइम फॉर ए रिसर्चर और फॉर इवन रिसर्चर्स इट इज़ नॉट दैट ईज़ी टू मैनेज दी सोर्सेज, तो मल्टीपल सोर्सेज, तो ये इसकी लिमिटेशन है। These are the sources. Research design in social research by Devays, and then case study research and applications design and method, 6th edition, 2018 में पब्लिश हुआ। उम्मीद है आपको इस लेक्चर के नतीजे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि पैरेलल केस स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फिर भी अगर कोई सवाल आपके ज़हन में आए,
कोई पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट्स लिखें. आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, queries and points to help you better understand what is parallel case study research design.